नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 2 अक्टूबर और सभी को पहले जो है गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं राजस्थान करंट से संबंधित आज के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, एक बार जो है क्लास को शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है और आज जो है शास्त्री जयंती भी है, तो याद रखना काफी दोनों ही जो है महत्व की बात है आज हमारे लिए। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। कल जो हमने डिस्कस किया था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे टॉप इंपोर्टेंट आज के क्वेश्चन के बारे में। चलिए तो फर्स्ट जो है यस्टरडे रिवीजन। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो वह किया गया है गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। चलिए फिर हमने बात की थी उनियारा टोक की किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स के स्कीट शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो वह जीता है अनंतजीत सिंह ने। फिर हमने बात की थी देश के पहले रेलवे ट्रैक टेस्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है डीडवाना कुचावन के अंतर्गत। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश की सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कराने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो शाला दर्पण शिक्षक मोबाइल ऐप जो है वो शुरू किया गया, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व पर्यटन दिवस 2023 पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड प्रदान किया था? वह क्या है? मैनार गांव, उदयपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एशियन गेम्स 2023 के घुड़सवारी ड्रेसेज स्पर्धा में किस खिलाड़ी की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह जीता है दिव्य कृति सिंह की टीम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट था हमारा ड्रिफ्ट एडवाइजर संस्था द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के टॉप होटल्स में किस होटल को तीसरा स्थान मिला है? तो राजस्थान की उम्मीद पैलेस है जोधपुर की, उसे तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, राजीव गांधी राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला जिला कौन सा है? मतलब कि जो चैंपियन रहा है, क्या रहा है? चैंपियन जो है वो कौन सा जिला रहा है? तो रहा है हनुमानगढ़, जिसने सर्वाधिक पदक जीते। देखो याद रखना टोटल जो है इस खेल के दौरान 163 जो है स्वर्ण पदक दिए गए। कितने? 163 स्वर्ण पदक इसमें दिए गए हैं और उसमें सबसे ज्यादा पदक जो है 163 में सबसे ज्यादा पदक जो है वो किसे मिले? हनुमानगढ़ को मिले। इसलिए जो है हनुमानगढ़ ने सर्वाधिक पदक प्राप्त की है। आई थिंक चैंपियन जो है कौन रहा है? हनुमानगढ़ रहा है। तो सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके फैक्ट देख लेते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन किया गया था। राजीव गांधी राज्य स्तरीय ओलंपिक खेलों का समापन समारोह डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ था और उसके दौरान समारोह में अतिथियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए लगभग 163 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है और उसमें सबसे सर्वाधिक जो है पदक वो मिले किसको? हनुमानगढ़ जिले को, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में जयपुर की किस IAS अधिकारी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्ट सिटी के लिए राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है? तो वह है शालिनी अग्रवाल, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और देखिए, IAS अधिकारी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्ट सिटी के लिए राष्ट्रपति ने किया है सम्मानित। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC का आयोजन किया जाता है। इसी दौरान 27 सितंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में ISAC 2022 का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्ट सिटी श्रेणी में सभी स्मार्ट शहरों में द्वितीय रैंक हासिल करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट है, इसके अलावा ISAC 2022 के प्रोजेक्ट अवार्ड और इनोवेशन अवार्ड श्रेणियों में 3 पुरस्कार जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सूरत की कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, जो कि मूल रूप से जयपुर राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं, उनके पिता शिव कुमार अग्रवाल भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के निवृत्त अधिकारी थे जो कि राजस्थान से थे, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली स्थायी कुलपति महिला कुलपति जो है किसे बनाए गए हैं? तो स्थायी बनाए गए हैं महिला कुलपति वह बने हैं प्रोफेसर अल्पना कटेजा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी को 8 जनवरी 1947 को स्थापना के बाद में जो 76 साल में पहली बार स्थायी महिला कुलपति मिली है। राज्यपाल ने प्रोफेसर अल्पना कटेजा को कुलपति नियुक्त किया है। पहले कांता आहूजा जो है वो यहाँ अस्थायी कुलपति रह चुकी है। इसके अलावा कटेजा विश्वविद्यालय में जो है 44वीं कुलपति हैं। वे यहाँ पर जो है 2009 से कार्यरत हैं। वर्ष 2023 के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? तो नीरा सिंह को दिया गया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बांसवाड़ा जिले में किस नदी पर
कसारवाड़ी एनीकट और सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। तो कहां पर किया गया? बांसवाड़ा के अनास नदी पर, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इसके फैक्ट है, बांसवाड़ा जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने 22 सितंबर 2023 को अनास नदी पर कसारवाड़ी एनीकट एवं सौर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। जल संसाधन विभाग ने बांसवाड़ा जिले में 7,000 करोड़ के कार्य का स्वीकृत किया है, जिसमें अनास नदी पर 10 एनीकट स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें यहाँ के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांपों के आवास के लिए राजस्थान का प्रथम रेप्टाइल हाउस का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो ये उदयपुर के अंतर्गत किया जाने वाला है, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। सांपों की बनेंगी घर, तारों की चमक की तरह चमकते हुए कछुए, आपने पक्षियों के घर वगैरह सारी चीजें देखी होगी, लेकिन अभी जो है सांपों के आवास के लिए भी उदयपुर के अंतर्गत आवास बनाए जाएंगे। ठीक है, जैविक उद्यान सज्जनगढ़ में रेप्टाइल हाउस बनेगा। कहां पर? जैविक उद्यान जो है सज्जनगढ़ उदयपुर के अंतर्गत, वहां पर जो है यह रेप्टाइल हाउस बनेगा। राजस्थान के प्रथम रेप्टाइल हाउस का शिलान्यास 18 सितंबर 2023 को किया गया। कब किया गया? 18 सितंबर। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिएगा, उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है, मोस्टली याद रखना पॉइंट उदयपुर के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में कहा जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगी? तो ये की जाएगी राजस्थान के अंतर्गत, एक तो जयपुर में, दूसरा जोधपुर, यानी ए और बी जो है दोनों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, देखिएगा 6 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद में केंद्र सरकार ने जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल की 21 राज्य पीठों की स्थापना की जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी 3 बेंच की स्थापना होगी। उसके अलावा गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2-2 बेंच की स्थापना की जाएगी। अन्य जगह को सिर्फ एक ही बेंच स्थापित होगी। दिल्ली को छोड़कर जो ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेश है उनमें कोई पीठ स्थापित नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज की क्लास। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। पहचान क्लासेस यूट्यूब चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।